नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। आज पार्ट 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 3 तक देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। ये है 21/8/2021 को जबलपुर मंडल में होने वाले एलडीसी के अंतर्गत स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर। तो आज पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीसीजी टीके का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तपेदिक। अगला है, रिएक्टर पैमाना मापता है। तो रिएक्टर पैमाना भूकंप को मापता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद जादुई मंत्रों की जानकारी देता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का फंजाई होता है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है। जो पहला क्वेश्चन है साइनोनिम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैसिव MASSIV मैसिव का हिंदी होता है विशाल। इसका साइनोनिम पूछ रहा है तो साइनोनिम होगा ह्यूग HUG। ह्यूग का अर्थ भी बहुत बड़ा होता है और मैसिव का अर्थ भी विशाल होता है। तो और इसमें ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और लिटिल का अर्थ होता है छोटा और गैपिंग का अर्थ होता है खुला हुआ। तो इसका साइनोनिम सही होगा ह्यूग। अगला है डेफर, DEFER। डेफर मतलब होता है रख देना। तो इसका साइनो हो जाएगा पोस्टपोन। पोस्टपोन का हिंदी होता है स्थगित करना। बाकी तीन ऑप्शन का हिंदी होता है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। और डेफी का मतलब होता है निपटना। और अगला ऑप्शन है डिफर। तो डिफर का मतलब होता है एकमत न होना। अगला है केस। केस का हिंदी होता है मिसाल और इसका साइनो हो जाएगा स्टॉप। STOP। स्टॉप में होता है रुकना या विराम। बाकी बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना और क्रिएट का अर्थ होता है बनाना किसी चीज़ का क्रिएट करना या बनाना। और DULL डल मन शुद्ध होता है। अगला है कैंसिल। तो इसका हिंदी होगा रद्द करना। पेंसिल मन रद्द करना और इसका साइन हो जाएगा एबोलिश। एबोलिश का भी अर्थ होता है समाप्त करना। बाकी है अप्रूव। तो अप्रूव का हिंदी हो जाएगा समाप्त करना और एलाउ का अर्थ हो जाएगा अनुमति देना और ब्रेक का अर्थ हो जाएगा टूटना। आगे है जर्मिनेट। जर्मिनेट का हिंदी होता है अंकुरित होना और इसका साइनो नेम हो जाएगा स्प्रूट। स्प्रूट का अर्थ भी होता है अंकुरित होना। बाकी दिया हुआ है डिस्कॉय। डिस्कॉय का अर्थ होता है फंसाना और ब्रीड का अर्थ होता है उत्पादन करना और प्रोड्यूस का अर्थ होता है निर्माण करना। आगे है चूज द एंटोनिम। इसमें एंटोनिम चुनना है। तो अगला है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब होता है फैलाना। तो इसका एंटो हो जाएगा विथ होल्ड माने रोक रखना। और बाकी दिया है टेलीविज। टेलीविज का अर्थ होता है दूरदर्शन पर प्रसारित करना और रिप्लाई का अर्थ होता है जवाब देना और शो का अर्थ होता है दिखाना। तो ट्रांसमिट का एंटो हो जाएगा विथ होल्ड। आगे है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब होता है निष्क्रिय और इसका एंटोनिम हो जाएगा मोबाइल माने चलता फिरता। और बाकी दिया है इनेटेरिया। तो इनेटेरिया का अर्थ होता है निष्क्रिय। तो ये हो जाएगा साइनोनिम लेकिन पूछ रहे हैं हाँ एंटोनिम। तो इनेटेरिया में होता है भी निष्क्रियता और प्रोग्रेस मतलब होता है विकास करना। इफिवेंसेंस मतलब होता है उत्तेजना। अगला है ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का हिंदी होता है प्रतिभाशाली या मेधावी। इसका एंटोनिम हो जाएगा डल। डल माने सुस्त। और बाकी दिया है ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ होता है अंधेरा और फ्लैट का अर्थ होता है गिरा देना और डल तो सुस्त। इसका एंटो हो जाएगा। और बाकी शाइनिंग दिया है। इसका अर्थ होता है चमकीला। आगे है एनोमिलस। तो एनोमिलस का हिंदी होता है अनियमित। तो इसका एंटो हो जाएगा यूजुअल माने हमेशा। और बाकी जो दिया है ऑप्शन में कनेक्टेड। तो कनेक्टेड का हिंदी होता है संगत और वैशियस का हिंदी होता है दुराचारी
और कैपेसियस का हिंदी होता है विशाल या बड़ा। अगला है रिवेलिएट। रिवेलिएट में तो होता है खुलासा या प्रकाशित करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कैंसिलेड माने संगुप्त, और दिया इसमें नेम्ड, तो नेम्ड का अर्थ होता है नामित, और ओपन का हिंदी होता है खुला हुआ, और वेव का हिंदी हो जाएगा खाली। बाकी आगे दिया है राजभाषा से प्रश्न, तो हम लोग राजभाषा का प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषा हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और सिर्फ हिंदी दिवस कहे तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है? तो वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है। अगला प्रश्न है राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? तो राजभाषा नियम में कुल 12 नियम हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय या मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है। अगला प्रश्न है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की पुरस्कार में प्रथम राशि 10,000 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी में कथा, कहानी, संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद पुरस्कार।